शांति। आपका प्रश्न है, मैं 8 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। 1 साल से अभी सेंटर नया खुला है, उसमें जा रही हूँ। ज्ञान में आने के बाद प्याज लहसुन नॉनवेज भी बंद कर दिया। सारी धारणाएं पवित्रता के साथ की। मेरे घर में युगल सांस लड़के का सबका कोर्स हुआ है, लेकिन पूरा फॉलो नहीं करते हैं। उनका ज्ञान योग कुछ नहीं है। कुछ महीनों से मेरा योग ही नहीं लग रहा है। घर में तनाव भी कुछ नहीं है। मेरी मेडिकल शॉप है, डॉक्टर है, युगल डॉक्टर है। 3:30 बजे उठती हूँ। दिन भर का योग कभी फॉलो होता है, कभी नहीं। अमृत वेले ठीक नहीं हो रहा है। पहले योग से मेरी 10 वर्ष की डिप्रेशन भी की बीमारी ठीक हो गई है। फिर अभी अभी क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे वो अवस्था प्राप्त करनी है। मैं संकल्प एक करती हूँ और बुद्धि कुछ और करती है। मेरा बिजनेस भी ठंडा हो गया है, अच्छा नहीं चल रहा है। उत्तर है, देखो, आप सोचो, डिप्रेशन जिसकी दवाई नहीं है दुनिया में, अगर वो आप 10 साल का डिप्रेशन इस योग से खत्म हुआ तो फिर, और सारी धारणाएं करते हैं, तो फिर सोचो ये एंजाइटी क्यों हो रही है, योग नहीं लगना, ये सब क्यों हो रहा है? इसका कारण यही है, अभी आलस अलबेलापन वापिस आ गया है। दूसरा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसका भी मन में थॉट चल रहा होगा। तो आपको चेक करना है कि सारा दिन आपके अंदर क्या संकल्प चलता है, और फिर उस पर अटेंशन देना है। तो इसकी मैंने विधि बताई है। पहले तो मैं ये कहूँगी, आपका डिप्रेशन योग के प्रयोग से चला गया तो उसका अनुभव शेयर करो। आजकल हम YouTube पर कर रहे हैं, इससे बहुतों का भाग्य बनेगा, आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। दूसरा, बिजनेस के लिए मैंने एक विधि बताई है कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है या जॉब में कैसे प्रगति करनी है। उसके लिए मैंने एक अच्छा टॉपिक टाइटल के साथ रखा है कि सुबह में क्या सोचना है और दुकान खोलते ही क्या सोचना है, रात को क्या सोचना है। इसके लिए ये सब मैंने बताया है, वो विधि फॉलो करो। दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट बनाओ। 8 ग्रुप का रोज करो। तो ये बिजनेस में भी आप फिक्स कर सकती हो, आपकी जितनी भी इनकम है उसका परसेंटेज फिक्स करो। और मैंने बताया है कि कैसे हमें यह संकल्प आया कि सेंटर बनाने की सेवा जहाँ पैसे की ज़रूरत है वहाँ, क्योंकि कई सेंटर्स ऐसे हैं कि वहाँ सेंटर भी मान चलता है तो पुराना पानी गिरता हो ऐसा सेंटर है, तो क्योंकि गरीब आते हैं, अच्छे साहूकार लोग ऐसे सेंटर में नहीं आते हैं, वही जगह पे हमें ये सेवा देनी है। तो परसेंटेज फिक्स करो। आप तीनों वीडियो मेरी सुनो कि हमने जब से जॉब शुरू की थी तब से हमारा परसेंटेज 10% फिक्स किया था, और हमारा सैलरी आप सोच भी नहीं सकते इतनी बढ़ गई थी, और हम जल्दी रिटायर हो गए 20 साल में। तो ये सारी बातों को अच्छी रीति समझना है, बाबा के सामने बैठकर ये फिक्स करना है और वो ईमानदारी से करना है, क्योंकि तीनों शरीर है, कारण सूक्ष्म और स्थूल। तो स्थूल में हमें प्रैक्टिकल में करना है, चेक करना है क्या क्या प्रॉब्लम है। सूक्ष्म दुआओं से खत्म होगा और कारण शरीर योग से खत्म होगा। सीधी बात है ना, क्योंकि योग से ही बाबा की किरणें आएगी, माना यूनिवर्सल
एनर्जी जो है वो हमारे अंदर आएगी और हमारे हिसाब किताब चुकतू करेगी, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करेगी, तो मूल से वो पाप कर्म निकल जाएगा। तो ये करना है। तो जो विधि मैंने बताई है, अच्छी अवस्था बनाने की विधि, अब उसका भी एक मैंने टॉपिक रखा है, वो भी आप अच्छी रीति समझो और उस अनुसार करो और संकल्पों पर ध्यान दो। जितना हो सके ज्ञान की बातों में ही रमन करो, उसके टॉपिक सुनो। ऐसा नहीं है कि आपका एक बाजू तो बिजनेस ठंडा है और दूसरी साइड पर आप कहते हो दिनचर्या फॉलो नहीं होती, तो ये सबसे बड़ी गलती है। कितने भी व्यस्त हो, हमें हर घंटे ये 1 मिनट भी निकाल के हमारे मन को सकाश मीन्स के संकल्पों पर ध्यान देकर पॉजिटिव बनाना है। इसकी असर 40 मिनट साइंस अनुसार रहती है और उस समय चेक करना है कि इस घंटे में मैंने क्या नेगेटिव पर अटेंशन रखा है, क्योंकि जब भी आपको ऐसी कोई नेगेटिव बातें याद आए तो 3 बार कैंसल कर पॉजिटिव बनाओ और आपका लिस्ट बना दो कि आपको कैसा बिजनेस चाहिए, कैसा घर चाहिए, जो भी है। तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा ना कारण, कि क्या कारण है योग नहीं लग रहा है। दूसरा, जैसे जैसे हमारा योग बढ़ता है तो पेपर भी आएगा ना, कि नहीं तो पता कैसे चले कि हमारी क्लास आगे बढ़ती जा रही है। तो पेपर आए तब फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है और नया पाप बनता है या पुण्य, वो भी चेक करना है। तो ये सारी विधि जो मैंने बताई है वो करेंगे और उसको फिर मेंटेन भी करना है। चार्ट क्यों रखना है, इसका कारण यही है ना। आप देखेंगे मेरा चार्ट कितने सालों से एक समान है। हमारा जो चार्ट है, तो इसको मेंटेन जितना करेंगे उतने आपका सबकॉन्शियस माइंड में सारा प्रोग्रामिंग चेंज होगा, तब आपका योग भी लगेगा और आपका बिजनेस भी चलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, 8 साल से ज्ञान में हूँ, मुरली कभी नहीं मिस करती, लेकिन अभी कुछ दिनों से एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए 7 बजे सेंटर पे क्लास नहीं कर पा रही हूँ। उससे पहले मैं सुबह 5 बजे कुछ भाई बहनों के साथ ऑनलाइन में क्लास करती हूँ, लेकिन सेंटर में क्लास नहीं कर रही हूँ। हमारी टीचर भी बहुत टाइम लेती है मुरली पढ़ने की, जिसके लिए मेरा लौकिक पढ़ाई के में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। क्या मैं बाबा की श्रीमत को रिगार्ड कर रही हूँ? उत्तर है, देखो, एक बार हमने 7 दिन का अगर कोर्स किया है और हमारा इंटरेस्ट आगे बढ़ने का है और हम सारी जो भी श्रीमत है वो कर रहे हैं, मीन्स के मुरली सुनना, योग करना, ये सब, तो फिर आपके ऊपर है कि अगर आपका ऑलरेडी मन है पुरुषार्थ में, तो आप घर में रह के भी करेंगे। देखो, हम भी सेंटर पे नहीं जाते, यहाँ तो रोज वैसे भी मुरली होती नहीं है और दूर सेंटर होने के कारण कोई ले भी नहीं हमें जाता, तो हम घर पे ही यहाँ तक पहुँच गए। तो ये हमारे ऊपर है। मुरली देखो, सेंटर पे जाएंगे तो जरूर हमें मदद मिलती है, लेकिन अगर हम खुद इनिशिएटिव लेते हैं, मना पुरुषार्थ में ध्यान देते हैं, तो आप कहाँ भी मुरली सुन सकते हैं। इसीलिए मैंने ये सब ग्रुप खोले हैं। घर पे रह के 8 ग्रुप का करते रहो, आगे भी बढ़ेंगे और आपकी पढ़ाई भी मेंटेन रहेगी। ठीक है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी
वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे।